अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा मैं यहाँ आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया कॉन्सेप्ट है। दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है ना बेटा, हमने अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद यहाँ पढ़ना है मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ मैग्नेटिज्म से। सी डियर, अगर बेटा आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आई है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आई है, मान लो कि आपको मैग्नेटिज्म 100% समझ में आएगी, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। आप देखना कि बिल्कुल ये इट गोज साइड बाय साइड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, बेटा मैग्नेटिज्म कुछ भी नहीं है। देखो क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, क्या हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी में E है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिज्म में यहाँ B है। ठीक है ना, ओके वेरी नाइस बेटा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में देखो क्या है, यहाँ हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ इसके बदले यहाँ मैग्नेटिज्म में क्या लिखते हैं, यहाँ बेटा लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, दैट इज परमिएबिलिटी बाई 4 पाई। बेटा यहाँ लिखते हैं चार्ज। चार्ज इज द सिंपलेस्ट थिंग हियर। सिंपलेस्ट थिंग चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज। लेकिन यहाँ सिंपलेस्ट थिंग आइसोलेटेड चार्ज नहीं है बेटा, यहाँ डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल है यहाँ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, यहाँ डाइपोल है, यहाँ डाइपोल है, सिंपल थिंग। मैग्नेटिक डाइपोल सिंपल थिंग है। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है, लेकिन इससे सिंपल है आइसोलेटेड चार्ज। लेकिन यहाँ आइसोलेटेड चार्ज नहीं, यहाँ सिंपलेस्ट थिंग है मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। याद रखना, थोड़ा याद रखो बेटा। ये क्यों है यहाँ आइसोलेटेड चार्ज? ठीक है ना, ये डिफरेंस है यहाँ, दिस इज द डिफरेंस। ओके वेरी नाइस बेटा। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ फाई लिखते हैं, लेकिन बेटा यहाँ लिखते हैं फाई बी से, मैग्नेटिक फ्लक्स से। और भी कई चीजें हैं जो डिस्कस होने वाली है यहाँ। ठीक है ना बेटा, यहाँ चार्ज जो है ना, चार्ज, हाँ चार्ज का एक एनालॉग है यहाँ, इसको पूल स्ट्रिंग से, पूल स्ट्रिंग स्मॉल एम, और ये पूल स्ट्रिंग है। लेकिन बट इस पूल स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म, दैट एग्जिस्ट इन साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रिंग एम है। और बेटा दिखाएंगे आपको पूल स्ट्रिंग है, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे ना। ओके वेरी नाइस सी डी आर। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेटा यहाँ है ना, ये क्यू से मान लीजिए। ठीक है ना, अगर डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट लिखते हैं Q इंटू 2L। ठीक है ना, यहाँ बेटा लिखते हैं माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, दैट इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। और ये डाइपोल की एक्सिस है, तो यहाँ 2A है ना, 2A डिस्टेंस याद है। तो डाइपोल मोमेंट किसके बारे है? Q इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 2A। ऐसी यहाँ सिंपलेस्ट थिंग है। यहाँ मैग्नेटिज्म में क्या है, यहाँ साउथ पोल होता है, यहाँ नॉर्थ पोल होता है, और इसकी स्ट्रिंग एम होती है, और इसकी स्ट्रिंग एम होती है। यहाँ चार्ज होती है, यहाँ स्ट्रिंग एम। बेटा यहाँ क्या होता है, यहाँ m होता है, ऐसी ही m इंटू 2A, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना 2A है, तो m इंटू 2A। ऐसी कुछ चीजें हैं, ये बताएंगे बेटा। लेकिन यहाँ स्टार्ट करेंगे, लेट अस डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैग्नेटिज्म। थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे किसके बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे ये चीजें। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, सी डियर, कुछ भी नहीं है, दिखाएंगे सब कुछ ये चीजें सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये कहाँ से आई? देखो बेटा, थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे, ज्यादा हिस्ट्री नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 600 BC में थेरस ने ग्रीक फिलोसफर, ठीक है ना, उसने क्या डिस्कवर की? ये डिस्कवर्ड बेटा क्या किया, मैग्नेटिज्म। कैसे डिस्कवर किया उन्होंने? एक डिस्ट्रिक्ट है मैग्नीशिया ए डिस्ट्रिक्ट। मैग्नीशिया इज ए डिस्ट्रिक्ट। कहां पर बेटा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट है मैग्नीशिया इज ए डिस्ट्रिक्ट इन एशिया मिनार। ठीक है ना, एशिया मिनार में। और बेटा एशिया मिनार किसमें है? ये बेटा ग्रीस में है। किसमें है? ग्रीस में है। ग्रीस यूनान को कहते हैं, यूरोप में। और बेटा ये यूरोप में है। ठीक है ना, यूरोप में एक कंट्री है, और इसी ग्रीस में एक शहर है जिसको कहते हैं एशिया मिनार। और इसी एशिया मिनार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं मैग्नीशिया। वहीं से ये थेरस, इट इज ओके, ये कहा जाता है कि थेरस वाज वंस, वो यहाँ चल रहा था इन मैग्नीशिया। तो उन्होंने एक सिटून देखी वहां, उन्होंने जब वो सिटी के साथ, इसको एक सिटिक थी, बट इन दिस लोअर पार्ट ऑफ द सिटिक जो थी, इसमें थोड़ा आयरन था। तो जब ये बेटा यहाँ गुजर गया, कहाँ बेटा, यहाँ गुजर रहा था, यहाँ जा रहा था मैग्नीशिया में, तो उन्हें एक अट्रैक्शन हुई। जो इसकी जो है ना स्टिक थी बेटा, जो इसकी लाठी थी, लाठी के नीचे था, ये बिलीव ये कहा जाता है
कि इसके नीचे क्या था बेटा, आयरन पीस। तो आयरन पीस अट्रैक्ट हुआ बेटा कहाँ से, वहां मैग्नीशिया में। तो जब उन्होंने वो सिटून देखी, वो सिटून क्या थी, एंड दैट सिटून बेटा, उन्होंने जो मैग्नीशिया में सिटून देखी, एंड दैट वाज Fe3O4, ठीक है ना। जब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा गया, एंड दैट वाज Fe3, तो उन्होंने इसको कहा कि ये नेचुरल मैग्नेट है, क्योंकि ये कहाँ से, उन्होंने अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन्होंने अट्रैक्ट किया किसको, आयरन को अट्रैक्ट किया, सिटियल पीसेस को अट्रैक्ट करता है ये, ठीक है ना, ये Fe3O4। ये देखी गई, ये सिटून कहाँ देखी गई, ये सिटून बेटा ये देखी गई मैग्नीशिया, और इसी का नाम पर पड़ गया, मैग्नीशिया के नाम पर इसको पड़ गया मैग्नेटाइट। क्या पड़ गया नाम, मैग्नेटाइट। आज इसको कहते हैं इस ओर को, दिस इज ओर ऑफ आयरन, ये ओर ऑफ आयरन है। ओर मींस बेटा, एंड दैट मिनरल इन विच वी कैन एक्सट्रैक्ट आयरन, ये मिनरल है बेटा, मिक्सचर है, इसी में आयरन है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है ना, जमीन के अंदर। तो क्या Fe3O4 इसको बेटा क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। क्यों इसको मैग्नेटाइट, क्योंकि ये मैग्नीशिया में मिल गया। क्यों इसको मैग्नेटाइट कहा, क्योंकि ये एक सिटून थी जिन्होंने अट्रैक्शन दिखाई लाठी की, लाठी को भी अट्रैक्ट किया। जब इसके नीचे था लाठी के बॉटम पार्ट में क्या था बेटा, आयरन। तो आयरन को, इसको लाठी को अट्रैक्ट किया, जब सिटियल को भी वो अट्रैक्ट करता है, निकल पीसेस को भी। ये सिटून जो है ना, ये Fe3 जब देखा गया इसकी कंपोजिशन, और इसी का नाम, इसने क्या, ये सिटियल पीसेस को भी अट्रैक्ट करता है, आयरन पीसेस को भी अट्रैक्ट करता है, निकल पीसेस को भी अट्रैक्ट करता है। और दैट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो उन्होंने दिखाई, और इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेटाइट। क्यों मैग्नेटाइट, क्योंकि ये कहां पर देखी गई, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के नाम पर इसको पड़ गया मैग्नेटाइट, ठीक है ना। सिटून का नाम बेटा पड़ गया मैग्नेटाइट। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने अट्रैक्शन दिखाई, अट्रैक्शन लिटिल पीसेस ऑफ आयरन, लिटिल पीसेस ऑफ बेटा निकल, ठीक है ना। सपोज ये है, ये चीज है Fe3O4, किसको अट्रैक्ट किया, निकल पीसेस को बेटा, आयरन निकल पीसेस को अट्रैक्ट किया, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट किया, सिटियल पीसेस को अट्रैक्ट किया, एंड दैट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस अट्रैक्टिव फोर्स को मैग्नेटिज्म। ये भी किस नाम से पड़ गया, मैग्नेटिज्म, ये मैग्नीशिया के नाम से पड़ गया, शहर के नाम से, ठीक है ना। एंड दैट इज इन एशिया मिनर, एंड एशिया मिनर इज इन यूरोप। ये आपको यही बात समझ में। और इसको, इस Fe3 जिस सिटून, जो पहली सिटून जो बेटा इसकी शेप थी इरेगुलर, क्या थी बेटा, क्योंकि ये जमीन के अंदर है, इरेगुलर है, ओर ऑफ आयरन है, ये ओर ऑफ आयरन है, ये इरेगुलर शेप में है, और इसको कहा था नेचुरल मैग्नेट। इसका क्या नाम पड़ गया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुई ना, इसको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। Fe3O4 को नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं इसको, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है ना, ओके, नेचुरल मैग्नेट इसको कहती हैं। बाकी जो भी बेटा आर्टिफिशियल, इसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाएंगे, क्योंकि इस नेचुरल मैग्नेट की शेप क्या है, इरेगुलर, इरेगुलर। क्यों बेटा इरेगुलर इन शेप, क्योंकि बेटा ये जमीन के अंदर था, इरेगुलर था। फिर बाद में फिर बेटा जो मैग्नेट बन गए, बार मैग्नेट बन गया, हार शूटर बन गया, मैग्नेटिक नीडल बन गई, दीज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बिकॉज दे हैव डिजाइनर शेप्स। लेकिन ये चीजें जो बेटा बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, इसी से बनाए गए, ठीक है ना, ओके, वेरी नाइस। देखो सीनियर, ओके, तो ज्यादा यहाँ जो कहानी होगी वो बार मैग्नेट के बारे में होगी, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स which have definite shape, which have a definite design, which have a definite shape. और बेटा फॉर एग्जाम्पल क्या डेफिनेट शेप है, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखेंगे बोर मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, बेटा इनकी एक डेफिनेट शेप है, एंड दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। वो इसी के बनाए, इस नेचुरल मैग्नेट के बनाए गए। दिस इज नेचुरल मैग्नेट एंड इज नोन एज मैग्नेटाइट। मैग्नेटिज्म, मैग्नीशिया के नाम पर इसको पड़ गया मैग्नेटाइट, और मैग्नेटिज्म का नाम मैग्नीशिया के नाम पर पड़ गया, ओके, वेरी नाइस। ये तो आपको समझ में आया। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है बेटा, विच हैज ए डेफिनेट, विच इसकी डेफिनेट शेप है आर्टिफिशियल मैग्नेट की। बेटा देखो यहाँ क्या है, मैंने एग्जांपल क्या दी, बोर मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है ना, मैग्नेटिक नीडल। बेटा यहाँ हार्शू टाइप मैग्नेट, ठीक है ना। These all types of magnets are known as artificial magnets. Okay, very nice. Okay, very nice. लेकिन बेटा यहाँ डिस्कशन ज्यादा होगी बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो सीरियर ज्यादा डिस्कशन होगी किसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में। बेटा देखो क्या है, ऐसे बेटा शेप बार मैग्नेट, देखो बेटा क्या ये है बार मैग्नेट। यहाँ बेटा इसका आपको पता है कि साउथ पोल होता है, इसका बेटा नॉर्थ पोल होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना एलिमेंट्री क्लास में। एंड दिस एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिक साउथ एंड दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ व्हेन इट इज सस्पेंडेड। ओके, वेरी नाइस। लेकिन ज्यादा कहानी यहाँ किसकी होगी, बार मैग्नेट की होगी। यहाँ देखो बेटा क्या है, सी देयर दिस पोल हैज, बेटा यहाँ इसकी पोल स्ट्रिंग एम है, एम क्या है यहाँ, एम स्मॉल एम, ये पोल स्ट्रिंग आप किसकी, पोल स्ट्रिंग ऑफ साउथ पोल।
ठीक है ना, पूल स्ट्रिंगथ ऑफ साउथ। और इसी की नॉर्थ पोल की क्या है, एम, एंड एम इज आल्सो यहाँ एम भी है, क्या है, पूल स्ट्रिंगथ ऑफ दिस, एम इज पूल स्ट्रिंगथ ऑफ दिस पोल, पूल स्ट्रिंगथ ऑफ बेटा किसकी, ऑफ बेटा नॉर्थ पोल की, ठीक है ना। ओके वेट बेटा ये है पूल स्ट्रिंगथ साउथ पोल की, ये है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है ना। और ये मिडल पॉइंट है बार मैग्नेट, ठीक है, ये थोड़ा अंदर होता है, ये अंदर होता है थोड़ा, कितना होता है बेटा 67 बाय ऑफ ऑरिजिनल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 7 है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये थोड़ा पूल अंदर होते हैं बेटा, कितने अंदर होते हैं बेटा, अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6/7 इज द लेंथ ऑफ दिस बेटा, इसकी क्या है बेटा, जो ये एक्सिस है, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। ओके देखो आप क्या है, ये यहाँ बेटा साउथ पोल है, यहाँ बेटा नॉर्थ पोल है, मुझे क्या है, मुझे थोड़ा भी आपको पता है बेटा, देखो देखो क्या, Here we cannot isolate south pole from north pole. Magnetism में मैंने कहा था कि simplest thing यहाँ डाइपोल है, इसको डाइपोल कहते हैं, क्यों डाइपोल, because it has two poles, south pole and north pole, डाइपोल, एक पोल और दूसरा पोल, और इसका को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल है लेकिन क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में मैंने अभी कहा ना कि अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है एट इक्वल अपोजिट चार्ज प्लस क्यू सेपरेट बाय सर्टेन डिस्टेंस, और वो यहाँ मिडल ऑफ द, ये तो 2a, यहाँ से यहाँ तक क्या मानते थे 2a, एंड इसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या कहते थे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन बेटा यहाँ क्या है, अरे बेटा यहाँ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ ये आइसोलेट कर सकते हैं, माइनस क्यू कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेट फॉर्म, ये कैन आइसोलेट फॉर्म हो सकती है, बट वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ पोल फ्रॉम साउथ पोल, इट इज नॉट पॉसिबल। बेटा अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अगेन बनेंगे साउथ नॉर्थ। देखो बेटा अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बनेगा ना, ये बेटा अगेन बनेगा साउथ नॉर्थ, और यहाँ बनेगा बेटा साउथ नॉर्थ, ठीक है ना, एक नए बार मैग्नेट बने। सो वी कैन नॉट सेपरेट साउथ पोल फ्रॉम नॉर्थ पोल। ओके देखो सी, और यहाँ क्या है, यहाँ बेटा सिंपलेस्ट थिंग है, क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। सिंपलेस्ट थिंग इन मैग्नेटिज्म इज बेसिक थिंग और सिंपलेस्ट थिंग, इससे कोई छोटा है ही नहीं यहाँ। सिंपलेस्ट थिंग इन किसमें बेटा, इन मैग्नेटिज्म इज डाइपोल, इज ए डाइपोल, इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। बेटा यहां लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इज मैग्नेटिक डाइपोल, and we cannot isolate south pole from north pole, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। देखो आप तमाशा, अब क्या है, जो भी कोई मैग्नेटिक डाइपोल होता है इसका इसके साथ एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना। यहाँ देखो बेटा क्या है, सीधी है, यहाँ एक टर्म है जिसको कहते हैं, तो सिंपलेस्ट थिंग क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या है मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल की एग्जाम्पल देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट इज है, दिस इज बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है बेटा। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज बार मैग्नेट है, ये बेटा मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि नॉर्थ पोल है, ये बेटा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो बेटा बार मैग्नेट इज ए, बार मैग्नेट क्या होता है बेटा, बार मैग्नेट क्या होता है बेटा, बार मैग्नेट। ओके यहाँ बेटा साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ है ना बेटा। ओके वेरी नाइस। इसकी पोल स्ट्रिंगथ m है, इसकी पोल स्ट्रिंगथ m है। तो बेटा बार मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। एक और एग्जाम्पल, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है ना। करंट लूप बेटा, करंट लूप भी क्या होता है दिखाएंगे। करंट लूप इज आल्सो ए करंट लूप इज आल्सो ए मैग्नेटिक डाइपोल, दिखाएंगे बेटा वो भी। और बेटा एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, एटॉमिक डाइपोल है, वो भी दिखाएंगे वो क्या होता है, वो भी एग्जांपल है मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है, एटॉमिक डाइपोल। तो मैंने एग्जांपल क्या ले ली, मैग्नेटिक डाइपोल की। बार मैग्नेट है, टू पोल्स है इसके, मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल बेटा ऐसी होती है, इसका भी बेटा यहाँ साउथ और नॉर्थ। तो ये भी एग्जांपल है मैग्नेटिक डाइपोल की, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ m और यहाँ भी m। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की ऐसी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैसी होती है बेटा, यहाँ बेटा होता है -q और बेटा यहाँ होता है +q, ठीक है ना। यहाँ इसके बदले क्या होता है, यहाँ m होता है साउथ पोल की और m होती है नॉर्थ पोल की। तो इसको कहते हैं चार्ज स्ट्रिंगथ, लेकिन इसको कहते हैं m को कहते हैं पोल स्ट्रिंगथ। q को क्या कहते हैं, चार्ज स्ट्रिंगथ, m को क्या कहते हैं, पोल स्ट्रिंगथ। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, अगर ये डाइपोल है तो इसके साथ क्या है, डाइपोल मोमेंट है। अगर बेटा यहाँ लेंगे बार मैग्नेट, यहाँ बार मैग्नेट मैंने ले लिया, ठीक है ना, ये बार मैग्नेट।
यहाँ बेटा ये साउथ पोल है, यहाँ ये नॉर्थ पोल है, इसकी स्ट्रिंगथ यहाँ एम, इसकी स्ट्रिंगथ यहाँ एम। मान लीजिए इन दोनों के दरमियान यहाँ डिस्टेंस जो है ना बेटा ये 12 है। कितनी है? एल, यहाँ एल एंड यहाँ एल बेटा टोटल कितनी है? 12। ओके वेरी नाइस, 12। बट दिस इज शॉर्टर देन दिस एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना? ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, अब क्या है, अब टर्म यहाँ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बताइए किसके बात है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक डाइपोल। ये कैपिटल एम से लिखते हैं। जैसे कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे मैंने कहा ना कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आई है, इसका मतलब है कि आपको मैग्नेटिज्म बिल्कुल 100% समझ में आएगी। देखो बेटा क्या, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ बेटा प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय 2a। तो इसके साथ यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, ठीक है, इनटू 2a, डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2a। तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ डिस्टेंस 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। यहाँ P के बदले क्या लिखते हैं? m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये लिखते हैं बेटा आइदर ऑफ द पोल्स, दोनों में से a m। जैसे क्या है, आपने Q ले लिया, यहाँ m लेना है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स कितनी है? 2l, एंड दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना? ये m क्या है बेटा? m है पोल स्ट्रिंगथ, पोल स्ट्रिंगथ ऑफ द आइदर पोल। इसकी ले लो या इसकी ले लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल की ले लो बेटा, यहाँ साउथ पोल की ले लो या नॉर्थ पोल की, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? ओके वेरी नाइस। तो बेटा इसका ऐसा यूनिट क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? ये है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखो बेटा। और बेटा इसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, यहाँ याद रखना। इसकी डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ दिस इज, द डायरेक्शन ऑफ एम इज, जैसे कि यहाँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, कि पी की डायरेक्शन क्या है? पी की डायरेक्शन बेटा क्या है? इट इज फ्रॉम नेगेटिव क्यू टू प्लस क्यू। ऐसी यहाँ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन है, क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्शन इज क्या है डायरेक्शन? इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल। ओके बेटा, यही बात समझ लो। इसकी डायरेक्शन क्या है? डाइपोल मोमेंट। इस एम की डायरेक्शन कहाँ है बेटा? इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ओके वेरी नाइस। मैग्नीट्यूड कितना है? m इनटू पोल स्ट्रिंगथ जार पे इनटू बेटा क्या जार देना है? डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब बेटा ऐसा यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट देखो बेटा, ऐसा SI यूनिट इसका है यहाँ। ये m एक्चुअली होता है जिस m इज सेम, जैसे कि मैंने कहा है ना कि बेटा देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? Q से स्टार्ट करते हैं, वहां Q इज सिंपलिस्टिक चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज। दिस इज सिंपलिस्टिक थिंग इन किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिंपलिस्टिक थिंग क्या है बेटा? आइडियल करंट एलिमेंट इज द सिंपलिस्टिक थिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ऐसी बेटा मैग्नेटिज्म में सिंपलिस्टिक थिंग क्या है? मैग्नेटिज्म है m है, तो m का यूनिट सेम है एज आइडियल, क्योंकि ये है सिंपलिस्टिक थिंग, यहां से यही सिंपलिस्टिक थिंग है किसमें? मैग्नेटिज्म में। पोल स्ट्रिंगथ है, लेकिन इट इज एनालॉगस टू आइडियल एंड इट इज एनालॉगस टू Q, लेकिन दिस कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं हो सकती है, लेकिन m है ना यहाँ, m दिस कैन एग्जिस्ट इन पेयर्स। ओके वेरी नाइस। तो सिंपलिस्टिक डाइपोल है, लेकिन इसमें जो है ना m ये एनालॉग है किसके साथ? आइडियल के साथ और Q के साथ। तो m का यूनिट क्या होगा? m बेटा आइडियल करंट यहाँ है, m here is ampere meter, I is current and here is meter, ampere meter बेटा ऐसे लिखिए, ampere meter, am ampere meter into बेटा 12 क्या है? ये भी मीटर है ना, मीटर। तो बेटा ये आएगा एम्पियर, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखना क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, हाँ सर याद रखो। ओके वेरी नाइस, गुड। तो टफ तो नहीं है ना बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब मैंने अभी कहा कि करंट लूप इज आल्सो है। बेटा देखो मैंने क्या दूसरी एग्जांपल, ये तो बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है, किसका था? बार मैग्नेट का। ऐसे ही नीडल का भी ऐसे ही आएगा। अब क्या है? करंट लूप इज आल्सो ए करंट लूप। देखो यहाँ लिखिए, नया क्वेश्चन है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ। ए करंट लूप इज आल्सो ए मैग्नेटिक डाइपोल। ए करंट लूप इज आल्सो ए मैग्नेटिक डाइपोल। कैसे? देखो बताएंगे बेटा। और जब ये एक्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसके साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो निकालना है। क्या मैंने लिखा? ए करंट लूप इज आल्सो ए मैग्नेटिक डाइपोल।
तो बेटा इसके साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो निकालना है। देखो बेटा वो लिखा है, ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हाउ ए करंट लूप इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये दिखाना है। देखो बेटा ये दिखाएंगे आप। सी व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए लूप, थ्रू ए कंडक्टिंग लूप, तो जैसे मैंने यहाँ बेटा करंट ऐसी पास की इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई ठीक है ना, लेट इसका आर है रेडियस, ठीक है ना, मैंने आई पास की। तो बेटा मैंने कहा ना कि आई से अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है ना एंटी, तो ये यहाँ इस साइड में नॉर्थ पोल होगा, और दूसरी साइड में क्या होगा? अगर बेटा ये अगर ऐसे होगा, अगर बेटा ऐसे करंट ऐसे चलते क्लॉकवाइज, तो बेटा मैंने कहा ना ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आई है, आई यहाँ बेटा क्लॉकवाइज है, लेकिन आई क्या यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ बेटा मैग्नेटिक डाइपोल जो है ना, मैग्नेटिक डाइपोल जो ये होगा यहाँ बेटा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट हो तो ये नॉर्थ पोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ऐसे बेटा फील्ड, ये करंट है ऐसे कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स, तो ये देखिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये बेटा नॉर्थ है, वहां इस साइड में साउथ होगा। अगर बेटा यहाँ लेंगे तो ये बेटा साउथ है, तो इस साइड में, क्योंकि यहाँ बेटा देखो अगर ऐसे लेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो यहाँ बेटा साउथ होगा, बिकॉज इनसाइड द लूप द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो बिकॉज इनसाइड द लूप लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये बेटा ऐसे निकलेंगे, ठीक है ना। यहाँ फील्ड की डायरेक्शन कैसे है बेटा? फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ आउटवर्ड्स। जब आउटवर्ड्स है इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ नॉर्थ पोल है, लेकिन वहां साउथ पोल। याद रखना, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल है, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल है, ठीक है ना। ओके, तो इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ओके लिखना, when electric current is in when electric current is in clockwise direction, then this side is then this side acts as south pole, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब बेटा क्या है? वाइस वर्सा, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल, अगर कोई दूसरी साइड में इसको देखेगा वो साउथ पोल होगा। अगर यहाँ बेटा ये नॉर्थ लग रही है ना, लेकिन इस साइड में, इस अपोजिट साइड में लगेगी ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ साउथ पोल, इस साइड में नॉर्थ पोल, यहाँ बेटा नॉर्थ पोल, लेकिन इस साइड में साउथ पोल मैंने दिखाया, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या होगा? अगर ये डाइपोल है तो ठीक है ना, सो ए करंट लूप एक्ट्स एज ए, यहाँ ऐसे भी दिखाएगी बेटा, देखो देखो ये लिख लिया, देखो बेटा ऐसे 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 भी लिख सकते हैं, ये है करंट लूप, ठीक है ना। ऐसे बेटा करंट है यहाँ, बताइए करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉक? अगर टॉप में देखे तो एंटी क्लॉक, लेकिन अगर बॉटम में तो क्लॉकवाइज। यहाँ बेटा ये होगा नॉर्थ पोल, और नीचे होगा बेटा यहाँ, नीचे होगा यहाँ साउथ पोल, ठीक है ना। ओके, लेट आर इज स्ट्रेट्स, और करंट मैंने ऐसी पास की, ठीक है ना। यहाँ नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? होगी बेटा यहाँ, दैट इज फ्रॉम साउथ टू, यहाँ साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा? एक्ट एज, तो ये एक्ट करेगा एज मैग्नेटिक डाइपोल। दस ए करंट लूप एक्ट्स एज ए, दस ए करंट लूप एक्ट्स एज ए, दस ए करंट लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। So it has dipole moment. So it has, इसका क्या होगा? So it has dipole moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो किसके बराबर होगा? देखो m। तो इसके साथ क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, क्योंकि यहाँ नीचे, यहाँ जब क्लॉकवाइज वो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, तो डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? वही जहां मैग्नेटिक लाइन क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ ऊपर होगी, अपवर्ड्स होगी। ओके, देखो बेटा, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, इट हैज बीन फाउंड, बेटा क्या देखा गया? इट हैज बीन फाउंड दैट m डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप, डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करता है बेटा? यहाँ लिखेंगे पहली बात, m इज डायरेक्टली प्रेफरेबल टू I, जितनी I ज्यादा होगी इसमें इतना ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ओके, m किस पर डिपेंड करता है? करंट पर, जितनी करंट ज्यादा है इतना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और बेटा m ये इस पर भी डिपेंड, दूसरा पैरामीटर, m आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया,
व्हाट इज ए? ए इज एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, करंट लूप। जितना इसका एरिया होगा, इसका मतलब जितना इसका रेडियस होगा इतना इसका एरिया होगा। एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है। तो जितना आर होगा ज्यादा, ए इतना ज्यादा होगा। जितना ए ज्यादा इसका इतना एम ज्यादा होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है ना। तो एम डिपेंड्स अपॉन इसकी सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा कंबाइन करो फर्स्ट एंड सेकंड को, क्या आएगा बेटा? तो बेटा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, बट वी हैड कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनलिटी इंटू इक्वालिटी। बेटा यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू, यहाँ k लगाएंगे i इंटू a, वेयर k इज ए कांस्टेंट, k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट। तो एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू बेटा 1 है, तो m किसके बराबर आएगा? m आएगा यहाँ i के बराबर, किसके बराबर? ओके, नाइस। देखो बेटा क्या है, तो k का वैल्यू क्या है इन ऐसा यूनिट में? k का वैल्यू 1 है, तो ये किसी m इज इक्वल टू आई। तो क्या है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? इट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप। देयरफॉर m किसके बराबर है? देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, इनटू एरिया ऑफ द लूप, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। ये एक टर्न के लिए, अगर फॉर n टर्न्स के लिए क्या होगा? फॉर n टर्न के लिए, n टर्न्स, तो बेटे एन टर्न्स के लिए यहाँ एम से ज्यादा, तो एम इज इक्वल टू एन आई ए, ठीक है ना, एन आई। तो ये है एन टर्न्स के लिए, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है इसकी अपवर्ड्स, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। ए एरिया, एरिया की डायरेक्शन क्या है? इस अपवर्ड की, अपवर्ड्स है, ठीक है ना। तो एम हियर इज फ्रॉम, एम इज अपवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्शन ऑफ ए, अगर यूनिट वेक्टर यहाँ ए डालेंगे यहाँ इस सरफेस पर, तो ये अपवर्ड्स होगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे भी इनसाइड साउथ नॉर्थ होता है, क्योंकि नीचे साउथ पोल है, ऊपर है एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि इनसाइड लाइंस होती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जिस डायरेक्शन में लाइंस होती है इसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, वेरी नाइस, इनसाइड। आई बात समझ में? ओके, इजी है। अब क्या है? अब मैग्नेटिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है, यहीं से निकालेंगे, यहीं से। देखो बेटे, देखो बेटे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। एटॉमिक डाइपोल मोमेंट का हो बेटा और इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बेटे क्या लिखा मैंने? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा लिखा मैंने? एटॉमिक डाइपोल मोमेंट और बेटा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल, दैट एक्ट्स एज ए करंट लूप, दैट आल्सो एक्ट्स एज ए करंट लूप। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ, ये न्यूक्लियस है और बेटा ये शेल ऑफ द एटम है, यहाँ बेटा क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे, बेटा ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है इसका बेटा, ठीक है ना। और लेट आर इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ दिस, ठीक है ना। लेट एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? 2 पाई, ठीक है ना। कितना लगता है? 2 पाई। ये न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस। Thus when current is moving, thus when electron is flowing per unit time, तो E by T current loop है। तो when electron is revolving around the nucleus, it acts as a current loop because charge flowing per unit time। लेकिन एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगेगा? इसको कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो बेटा देखो क्या, सिनस यहाँ I है, it acts as a current loop। I किसके बार होगा बेटा? E by T, I is equal to Q by T। लेकिन यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है E, तो टोटल एक चक्कर में लगाने के लिए कितना टाइम T। तो therefore I is equal to ET। तो करंट इसमें ऐसे है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो करंट कन्वेंशनल करंट है, इसको बेटा ऐसी इस डायरेक्शन में। ये कन्वेंशनल करंट इसके अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा ऐसे होगी, लेकिन कन्वेंशनल करंट अपोजिट होगी। ये I किसके बराबर? E by T। तो जब ये करंट लूप एक्ट करेगा बेटा, ये जब क्या करेगा? एक्ट करंट लूप। इलेक्ट्रॉन तो बेटा ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट तो इसके अपोजिट है, क्योंकि ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी एज कन्वेंशनल करंट। तो ये क्या करता है? एक्टिव लूप एज करंट लूप। तो इसका करंट लूप जब ये एक्ट करेगा तो इसको डाइपोल मोमेंट होगा।
and thus we have to find its dipole moment, and that dipole moment is known as atomic dipole moment. क्या मैंने कहा? This acts as a current loop, और करंट लूप का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। जब ये मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट करता है तो इसके साथ क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, एंड दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। ओके, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आई किस बाय ए बाई टी, लेकिन हमको बेटा पता है कि v स्पीड कितनी है इसमें, सपोज v है इसकी स्पीड, तो v किसके बराबर है बेटा? 2 पाई r बाई टी है ना। अरे डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस करेगा? 2 पाई r, ठीक है टाइम पीरियड, तो v है। टी किसके बराबर आएगा? टी बेटा यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई r बाई बेटा ये v लिखेंगे। देयरफॉर बेटा ये आई किसके बराबर आएगा? आएगा ई टी के बदले क्या लिखेंगे? 2 पाई r बाई v लिखने ऊपर जाएगा, तो ये आई आ गई। देखो इसकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, वेरी नाइस, बहुत आसान। देखो बेटा क्या है, सीरियस ना बेटा, आपको पता है कि आई होता है मैग्नेटिक मोमेंट, किसके बात है? वीनो, क्या पता है बेटा आपको? वीनो क्या पता है? एम होता है आई इंटू ए के बराबर। आई किस, इसकी लिखो बेटा सेकंड, सबस्टिट्यूट फर्स्ट इन बेटा किस में डालो? सेकंड में। किसके बाद है बेटा? ए आई के बाद, तो सबस्टिट्यूट करो बेटा। तो देयरफॉर बेटा एम किसके बराबर आएगा? आई के बाद क्या लिखो? ई वी बाई 2 पाई आर इंटू बेटा ए कितना है इसका? अरे एरिया ऑफ दिस, एरिया कितना है इसका? इस लूप का, इस ऑर्बिट का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप मैंने ले लिया। तो बेटा यहाँ के ए के बाद क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। बेटा आर और आर क्या हुआ? कैंसल। ओके, वेरी नाइस, गुड। तो देयरफॉर बेटा एम किसके बराबर आया? ई वी, पाई और पाई कैंसल, तो क्या? ई वी आर बाय बेटा 2 लिखेंगे, ई वी आर बाय 2, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आया, ठीक है ना बेटा। इसकी देखो इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी नो फ्रॉम बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल क्या कह रहा है? नाउ फ्रॉम बोर्स कंडीशन, नाउ फ्रॉम बोर्स कंडीशन, क्या बोर कह रहा है बेटा? बोर कह रहा है कि वही इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम एन बाई 2 पाई के बराबर है। वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा बोर्स मॉडल क्या कह रहा है? ओनली दैट इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इन द शेल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल्स, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो, और बेटा इसको लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो, या बेटा इसको लिखो नंबर ऑफ शेल्स। क्या लिखेंगे? यार नंबर ऑफ शेल्स, के शेल, एम शेल, एल शेल, ठीक है ना। वो ओके, एम यार किसके बराबर? एन एच बाई 2 पाई। ओके, वेरी नाइस बेटा, ठीक है ना। तो वी किसके बराबर बेटा होगा? वी होगा यहाँ बराबर एन एच बाई 2 पाई, और बेटा ये एम आर डिवाइड हो जाएंगे, एम आर, ठीक है ना। वी है बराबर एन एच बाई 2 पाई, ये एम और बेटा आर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बेटा फोर्थ इक्वेशन है। सबस्टिट्यूट फोर्थ इन थर्ड, सबस्टिट्यूट फोर्थ इन थर्ड। तो करो बेटा सबस्टिट्यूट, किसके बाद ले? देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ आपकी खातिर लिखेंगे सबस्टिट्यूट फॉर इन थर्ड। क्या करेंगे? एम ऐसे लिखेंगे, ई वी आर के बदले क्या लिखेंगे? एन एच बाई बेटा लिखेंगे यहाँ 2 पाई एम आर, और डिवाइड में क्या है बेटा? 2, ठीक है ना। देखो आई बात समझ में? अरे एम किसके बाद? ई वी बाई 2, तो आर के बदले क्या लिखा? एन एच बाई 2 पाई एम आर, ठीक है ना। ओके, देखो बेटा आप यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? ओके, ये ई तो कहाँ है? ई वी के बाद ही लिखना है ना। ई वी के बाद ही लिखना है, वी तो नहीं लिखना है, यहाँ आर लिखना है। ई ये वी है, और यहाँ बेटा क्या है? आर है, आर ये वी है। ये आर और आर क्या हुआ? कैंसिल। तो बेटा पता क्या है? तो बेटा एम आएगा बराबर यहाँ किसके बराबर आएगा? e बाई 2 इंटू बेटा e बाई 2, यहाँ बेटा क्या है? एन एच बाई बेटा कितना है? 2 पाई एम। ये बेटा किसके बराबर आएगा? बताए। ये बेटा एम आएगा बराबर e, पहले लिखेंगे एन एच ई बाई बेटा 2 2 4 पाई एम। देखा ना क्या लिखा बेटा मैंने? एन एच ई या ई एच लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
NEH by 4 pi m. ओके वेरी नाइस, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन एंड शेल के लिए, लेकिन पहले ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? फॉर फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर n इज इक्वल टू 1, पहली शेल के लिए क्या है? पहली शेल के लिए क्या है? n इज इक्वल टू 1। ये m किससे बराबर आएगा? यहाँ मान लिखेंगे तो EH by 4 pi m, और इसको बेटा कहते हैं EH by 4 pi m को कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, म्यू भी कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या इसको कहते हैं? बोहर मैग्नेटॉन। इसको बेटा कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेटॉन। क्या बेटा कहते हैं इसको? बोहर मैग्नेटॉन। तो ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, पहली शेल में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसी का नाम है बोहर मैग्नेटॉन। ये यूनिट होता है, दिस इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लिखो बेटा, इट इज SI यूनिट ऑफ म्यू बी किसके बराबर है? बोहर मैग्नेटॉन। EH by 4 pi m। बेटा अगर आप वैल्यू देंगे E का 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्बस, तो बेटा यहाँ देंगे H का वैल्यू बेटा कितना? 6.6 इंटू 10⁻34, और फिर डिवाइड करेंगे 4 और पाई के बाद 22/7, और m के बाद मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये आएगा बेटा बराबर 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्योंकि बेटा इसका यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक। बोहर मैग्नेटॉन किसके बारे है? म्यू बी। तो बता बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन किसके बारे है? 9.27 इंटू 10⁻24। ये किसका यूनिट है? इट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। लिखो, इट इज SI यूनिट ऑफ, किसका है? इट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। बेटा आई बात समझ में? हाँ, कोई डाउट नहीं बेटा। देखो पहली शेल में क्या आया? पहली शेल में कितना आया? ये। दूसरी शेल में क्या आएगा? सेकंड शेल के लिए कितना आएगा बेटा? ये म्यू, ये m कितना आएगा बेटा? ये आएगा 2 इंटू n इंटू 2 इंटू EH by 4 pi m। तो इसका मतलब है ये म्यू बी के बराबर है, तो 2 म्यू बी, ठीक है ना। हाँ, थर्ड शेल के लिए क्या आएगा बेटा? थर्ड शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए आएगा m इंटू बेटा 3n इंटू EH by 4 pi m। लेकिन ये किसके बाद है? 3 म्यू बी। लेकिन म्यू बी किसके बाद है? 9.2 इंटू 10⁻7। तो फोर्थ शेल के एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है? दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि पहली शेल के लिए EH by 4 pi m, दूसरी शेल के लिए ट्वाइस, तीसरी शेल के लिए थ्राइस। सो इट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अब बेटा नेक्स्ट है यहाँ बार मैग्नेट के बारे में अगेन क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, पानी पीएंगे थोड़ा और बार मैग्नेट के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा अगेन बार मैग्नेट के बारे में देखो बेटा क्या है ना। आपको पता है कि पहले पानी, आप देखो बेटा क्या है, मैंने आपको कहा कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोर मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोर मैग्नेट, ड्यू टू ए बोर मैग्नेट, ठीक है ना। देखो बेटा पहला यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला यहाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोर मैग्नेट एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, और बेटा दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोर मैग्नेट एट एनी पॉइंट एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन। जस्ट लाइक बेटा क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, याद है यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ बेटा प्लस क्यू। तो बेटा यहाँ ऐसे तो एक्सिस पर कितना आ रहा था? याद है एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद है। तो ये ए था एक्सिस पर, एक्शन लाइन पर कितना आता था? याद है बेटा ट्वाइस पी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक अगर ये बेटा आर है यहाँ से, तो पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डाइपोल की वजह से? 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल, यहाँ डाइपोल है। देखो बेटा क्या है, यहाँ ऐसे है, यहाँ बेटा देखो क्या, यहाँ बेटा साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है,
यहाँ एम है, यहाँ एम है, ये डाइपोल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कोई पॉइंट मैंने लिया है एक्सिस पर, मान लीजिए मैंने आर डिस्टेंस पर कितना लिया है, सेंटर से यहाँ, सेंटर ऑफ द रेडियस आर, तो बेटा इसके हिसाब से बी क्या आएगा, इसी के हिसाब से यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैंने कहा कि यहाँ इसके बदले म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखो। बेटा यहाँ 2 है तो पी है ना 2p के पी के बदले यहाँ कैपिटल एम है, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर, ये आएगी एक्सप्रेशन। Electric field due to a Bohr magnet at any point on its axis, क्योंकि बेटा Bohr magnet एक्ट करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्या करता है एक्ट एज ए मैग्नेट, यहाँ पोल स्ट्रिंग कहते हैं हम, यहाँ एम, ठीक है ना। तो आई बात समझो बेटा, तो निकालेंगे, देखो बेटा कैसे, सीधे वेरी इजी। देखो बेटा क्या, मैंने यहाँ Bohr magnet ले लिया, यहाँ बेटा ऐसे, ये साउथ पोल, ये है बेटा नॉर्थ पोल, लेट 2d इज डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये बेटा मिडल पॉइंट है इसका, यहाँ इसकी पोल स्ट्रिंग है एम और यहाँ भी है। दिस इज एक्सिस ऑफ द Bohr magnet, लेट p इज एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस, बेटा r है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम दिस, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। अब बेटा पहले किसे निकालेंगे, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ मैंने हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले लिया, क्या ले लिया, वहां तो चार्ज लेते थे, यहाँ मैंने हाइपोथेटिकल, तो आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने नॉर्थ पोल ले लिया, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल इसको रिपल करेगा, ये मैंने आइसोलेट लिया फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल पोल यहाँ ले लिया, इस पर क्या ले लिया, नॉर्थ पोल किस पर, पॉइंट पी पर। देखो बेटा क्या हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले लिया, क्यों, क्योंकि बेटा ये रिपल करेगा नॉर्थ पोल इसको, लेकिन ये करेगा अट्रैक्ट। देखो बेटा क्या है, आप क्या लिखेंगे यहाँ, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू किसे ड्यू टू एस पोल एट पॉइंट, बेटा किस पर, एट पॉइंट P पर, याद है बेटा वो होगा किसके बराबर, B1 इज इक्वल टू यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन के बदले म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ m है डिवाइड बाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, r प्लस d, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2d है, यहाँ से यहाँ तक d है और यहाँ से यहाँ तक d कितनी है, r प्लस d का होल स्क्वायर। यहाँ ऐसे बेटा जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई ले लेंगे ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बेटा देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ बेटा ऐसे मिडल, अगर बेटा यहाँ कोई पॉइंट P है तो कितनी आती थी इस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू की वजह से क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ Q है, ये Q मैग्नीट्यूड का, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, अगर बेटा यहाँ से यहाँ तक ये R है, यहाँ से यहाँ तक A, तो क्या लिख लीजिए R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक A, R प्लस A का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे R प्लस D का होल स्क्वायर, ओके इसको लिखेंगे फर्स्ट। ये एक्ट कहाँ हो रहा है, ये इसको करेगा साउथ पोल, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस नॉर्थ पोल को, ऐसे तो लिखेंगे यहाँ B1 इट एक्ट्स अलोंग, कहाँ बेटा, इट एक्ट्स अलोंग बेटा कहाँ, यहाँ लिखेंगे NS, इट एक्ट्स अलोंग NS। इट एक्ट्स अलोंग NS, यहाँ है, यहाँ इस डायरेक्शन में, ओके वेरी नाइस, इट एक्ट्स अलोंग NS, यहाँ बेटा ये N है, N पोल, और बेटा यहाँ ये कौन सा पोल था, इट एक्ट्स अलोंग NS, ओके। अब क्या है, सिमिलरली किसे, B2 ड्यू टू बेटा कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल एट कहाँ पर, आपको ये पता है, एट पॉइंट, किस पॉइंट पर बेटा, एट पॉइंट P, क्या आएगा बेटा, ये आएगा B2 लिखेंगे, B2 किसके बराबर आएगा, B2 म्यू नॉट, ऐसे लिखो, क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन बात की क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ बेटा इसकी स्ट्रिंग क्या है, m, यहाँ q है लेकिन यहाँ m, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक d है, तो यहाँ से यहाँ तक r माइनस d का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ कहाँ एक्ट हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसको यहाँ तक कर देगा, ऐसी तक कर देगा, लेकिन ये ज्यादा है क्योंकि ये नजदीक है और ये इसे फील्ड कम है, मैग्नेटिक फील्ड, इसे फील्ड ज्यादा हो, तो ये B2 ज्यादा है, यहाँ B2 इज ग्रेटर देन B1, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, इसकी लिखो सेकंड, इट एक्ट्स, ये कहाँ एक्ट हो रहा है बेटा, इट एक्ट्स
इट एक्ट्स अलोंग एस एन यहाँ ऐसे ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो बेटा क्या लिखिए, नेट क्या आएगा, नेट फील्ड बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह। देयरफॉर नेट फील्ड क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, कहां पर बेटा, एट पॉइंट पी। तो पी पर क्या आएगा बेटा, बताइए पी पर क्या आएगा। तो बेटा ये आएगा बी आएगा बराबर बी, क्योंकि ये ज्यादा है, बी टू ये कम है, तो बी टू माइनस बी वन आएगा, किसका, तो ये होगा। तो नेट डायरेक्शन होगी बी की, यहाँ बी नेट की यहाँ होगी, क्योंकि बी टू ज्यादा है, बी वन कम है, तो वो आएगा बी टू माइनस बी वन। इसकी बेटा थर्ड लिखो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, करो सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एंड सेकंड इन बेटा थर्ड में, करो थर्ड में। तो ये जबान याद है, हाँ सारी जबान याद है, करो बेटा सब्स्टिट्यूट। तो बेटा पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे म्यू नॉट 4 पाई बेटा एम, बेटा ये आर माइनस डी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस लिखेंगे म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई, लेकिन यहाँ लिखेंगे आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, अब बेटा आएगा आपको, यहाँ बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, दिखाएंगे आपको, देखो बेटा दिखाएंगे। तो बी किसके बराबर आएगा, बी बेटा यहाँ आएगा किसके बराबर, यहाँ क्या कॉमन निकालो, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई बेटा कॉमन निकालो, यहाँ क्या आएगा बेटा 1 बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर, बेटा माइनस यहाँ आएगा 1 बाय आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह याद है, हाँ आसान। देखो बेटा क्या करेंगे, देखो बेटा क्या करेंगे, डी किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, ठीक है ना। ओके, तो देखो बेटा इसको इसके साथ ज़रा और इसको इसके साथ ज़रा दे दो जरा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ इसको इसके साथ, तो क्या आएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड में बेटा क्या आएगा आर माइनस डी, इसके इसके साथ अब जरा दो, आर माइनस डी का होल स्क्वायर इनटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में, हाँ सर कुछ भी नहीं है। देखो बेटा क्या b इज इक्वल टू म्यू नॉट एम बाय बेटा 4 पाई। ओके यहाँ ए प्लस डी का होल स्क्वायर किसी बार होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर डी, बेटा ये क्या होगा माइनस, देखो ये चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस से चेंज साइन हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस आएगा ये ट्वाइस आर डी डिवाइड में क्या होगा बेटा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, क्या आएगा आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी, मैं होल स्क्वायर रखूंगा क्योंकि बेटा इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, मैंने लिखा आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके देखो बेटा यहाँ बी लिखेंगे बराबर बेटा म्यू नॉट एम बाय बेटा 4 पाई, ठीक है ना। देखो बेटा क्या ये आर स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, बेटा 2r डी कितना है 4rd, बट ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या है बेटा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी, इसको तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर, ओके यहाँ स्क्वायर। ओके वेरी नाइस, बहुत आसान, बहुत आसान बेटा, ये आपने किया है ना इलेक्ट्रिसिटी में। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा बी आएगा बेटा बराबर म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4rd डिवाइड बाय बेटा यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा अब साफ करेंगे, हाँ देखो बेटा क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेटा किसकी बात है, एम किसकी बात है, एम होता है बराबर स्मॉल एम आइदर ऑफ द पोल सेटिंग इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू 2d, यहाँ 2d है ना 2d, ठीक है। ओके तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये किसके बाद लिखेंगे म्यू नॉट बेटा एम लिखेंगे ऐसे ही बेटा, यहाँ क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे m इंटू 2d और बेटा यहाँ पर r लिखेंगे 2r, फिर 2 2 4 rd इंटू m, ठीक है। कि मैंने क्यों ये लिखा, क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। डिवाइड में बेटा क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, डिवाइड में 4 पाई इंटू बेटा है r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके ठीक है, तो बेटा ये p के बराबर है, ये किसके बराबर है, नहीं m के बराबर, तो यहाँ क्या है कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है ना, ये कैपिटल M के बराबर है m इंटू 2r डिवाइड में बेटा क्या है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बात समझ में, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए, शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या बेटा, तो दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू डी, तो डी को नेग्लेक्ट करेंगे, डी को क्या करेंगे नेग्लेक्ट, करो नेग्लेक्ट करो बेटा, आसान एक्सप्रेशन तो यही है, एक्सप्रेशन तो यही है बेटा, लेकिन अब शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट बार बनने के लिए r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो d को नेग्लेक्ट करेंगे, ये क्या आएगा d कम्स आउट टू बी एज बेटा लिखेंगे म्यू नॉट m इंटू 2r डिवाइडेड बाय बेटा क्या लिखेंगे
4 पाई, यहाँ बेटा ये क्या करेंगे, डी करेंगे नेगलेक्ट, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, ये डी मैंने नेगलेक्ट किया। तो बेटा बी किसके बराबर आएगा, यहाँ आएगा म्यू नॉट 4 पाई, बेटा लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे 2mr, लेकर यहाँ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज r रेज़्ड पावर 4, तो एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर बेटा बी किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बेटा यहाँ आएगा 2m, तो ऐसी तो एक आर तो यार कैंसिल, तो क्या r क्यूब, तो आई बात समझ में। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट एनी पॉइंट बी। देखो ये सेम है, ऐसी देखो अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, याद है अगर यहाँ पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन यहाँ इसके बदले म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो यहाँ था 2p डाइपोल और r क्यूब, याद है एट एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सियल लाइन। तो बेटा इक्वेटोरियल लाइन के लिए खुद निकालना वो है किसके बराबर आएगा इक्वेटोरियल लाइन, ये बेटा घर में ट्राई करना, यहाँ बेटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आएगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये एम है बेटा यहाँ निकालना, यहाँ ठीक है, ये कितना आएगा इक्वेटोरियल, वो आएगा बेटा याद है b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई m बाई बेटा r क्यूब के बराबर, ये निकालना, ट्राई इट एट दिस ओन होम बेटा करना, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, ओके बेटा। तो बेटा एक और क्वेश्चन यहाँ, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता है, बिल्कुल बेटा ये वही चीज है और कुछ भी नहीं है। आप क्या है, बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे बेटा, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो बेटा यहां लिखेंगे बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म बी, वहां लिखते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ बार मैग्नेट है मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेट, कितना आसान है, बहुत आसान, अरे बहुत आसान, जैसे कि यहाँ वहाँ यहाँ बेटा पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डाइपोल था ना, इसमें यहाँ ऐसी बेटा फील्ड लाइन यहाँ रखते थे डाइपोल, ठीक है ना, यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू, बेटा याद है एट एनी एंगल थीटा, तो वो डाइपोल मोमेंट तो टार्क किसके बाहर आता था बेटा, पी ई साइन थीटा, याद है टार्क बेटा किसके बराबर आता था, पी साइन थीटा। यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ टार्क आएगा बार मैग्नेट अगर रखेंगे, यहाँ अगर बार मैग्नेट रखेंगे फील्ड में, तो यहाँ बेटा आएगा टार्क आएगा यहाँ पी के बदले एम, ई के बदले बी साइन थीटा, याद है, ओके वेरी नाइस, यही निकालना है बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा निकालेंगे, बिल्कुल आसान आसान, देखो बेटा कैसे, यहाँ बेटा मैं नॉर्थ लूंगा, यहाँ बेटा साउथ पोल, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेटा इसी में मैंने बार मैग्नेट रखा यहाँ ऐसी बेटा, लेट दिस इज इट साउथ पोल बेटा, और बेटा ये इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, नॉर्थ टू साउथ, और बेटा पोल सिग्नल की यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, मान लीजिए इन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस है 2d, और ये सेंटर ऑफ द 2d है डी, यहाँ भी डी बेटा, यहाँ भी डी, तो डिस्टेंस कितनी है डी। लेट दिस बार मैग्नेटिक डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा, किसके डायरेक्शन से, बी के डायरेक्शन से, बिकॉज़ द डायरेक्शन ऑफ बी इज बेटा यहाँ टुवर्ड्स राइट, और कांस्टेंट है। तो बेटा देखो क्या है यहाँ, फोर्स अप ऑन, देखो बेटा फोर्स ऑन एम पुल, एम से क्या आएगा, फोर्स ऑन एम, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, तो बेटा क्या आएगा, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, तो ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, क्या किसके बराबर होगा वो फोर्स, तो वो होगा बेटा एम बी के बराबर, जैसे कि अगर यहाँ बेटा माइनस क्यू है ना, अगर यहाँ माइनस क्यू या प्लस क्यू, तो बेटा याद है ये क्यू ई के बराबर था ना, फोर्स किसके बराबर होता था, क्यू ई, लेकिन क्यू के बदले एम और ई के बदले बी, और यहाँ क्या लग रहा था माइनस क्यू ई फोर्स, तो फोर्स ऑन दिस नॉर्थ पोल क्या है यहाँ बेटा, ये एम बी है, यहाँ एम बी ऐसे लगेगा फोर्स, ये फोर्स है यहाँ ऐसे लगेगा, लेकिन यहाँ कैसे लगेगा, यहाँ ऐसे फोर्स लगेगा, तो बेटा ये भी किसके बाहर होगा एम बी, लेकिन ये साउथ पोल पर होगा, ये नॉर्थ पोल, ये रोटेट करेगा तो एग्जीक्यूट करेगा टार्क, तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो दैट इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि ये किसके बराबर, क्यू ई के बराबर होता है यहाँ, फिर क्यू के बदले एम और ई के बदले बी, यहाँ ऐसे इसको खींचेगा ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ नॉर्थ पोल को, लेकिन किस फोर्स से, एम बी से, जैसे कि यहाँ क्यू ई से, तो इट एक्ट्स टुवर्ड्स साउथ पोल, इट एक्ट्स टुवर्ड्स साउथ, यहाँ टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड्स बेटा राइट लिखो, टुवर्ड्स राइट, इट एक्ट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। सिमिलरली फोर्स ऑन किस पर बेटा, सिमिलरली फोर्स ऑन
साउथ पोल, क्या होगा बेटा, ये फोर्स भी किसके बराबर होगा, एम बी के बराबर। लेकिन ये कहाँ एक्ट होगा, यहाँ ये नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स से बेटा, ये करेगा एम बी फोर्स से, लेकिन अपनी तरफ। It acts towards left, it acts towards left, thus they form a couple, it acts towards left। तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करता है, इसको ऐसे करता है, तो ये क्या करेगा, it executes torque, thus it executes torque, because these are two equal and opposite forces, they form a couple, they form a couple। तो ये क्या करेगा, ये टॉर्क एग्जीक्यूट करेगा। These two forces form a couple, these two forces form a couple, these two forces form a couple, thus rotate that bar magnet in बेटा ये कौन सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in anti-clockwise direction, thus there is a torque, तो ये क्या करेगा एग्जीक्यूट, thus there is a torque। और अब इसके लिए क्या निकालना है एक्सप्रेशन, तो आपको पता है टार्क किसके बात है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, दोनों में से एक फोर्स ले लो, ये फोर्स ले लो या फोर्स इंटू फोर्स आर्म, आपको पता है बहुत आसान। लेकिन ये है फोर्स आर्म, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस से दिस इज सी है ना, यहाँ लिखेंगे एंड सी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है, दैट इज फोर्स आर्म बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। तो यहाँ एफ के बदले क्या लिखेंगे, आइदर फोर्स तो एम बी लिखेंगे, इंटू फोर्स आर्म क्या लिखेंगे बेटा, एन सी लिखेंगे। ओके, ये टार्क है, बहुत आसान है ना, टार्क इज दोनों में से एक फोर्स, तो मैंने एम बी ले लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज फोर्स आर्म बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, तो लिखा बेटा एनसी से, इसकी लिखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन। ना बेटा एनसी निकालना है, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल किसमें बेटा, एस सी एन में, राइट एंगल ट्रायंगल एस सी एन। बताइए साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा होगा बराबर बेस बाय बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एनसी बाय एन एस, ठीक है ना। तो बता बेटा एनसी निकालना है, यहाँ एनसी किसके बराबर आएगा, तो देयरफॉर बेटा एन डिवाइड 1 करेंगे तो एनसी किसके बराबर आएगा, एन एस साइन थीटा, एनसी बन जा रहा है एनसी, तो एन एस साइन थीटा। तो सबस्टिट्यूट सेकंड लिखो यहाँ, सबस्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या आएगा बेटा यहाँ, तो ये आएगा टार्क किसके बराबर, टार्क आएगा बराबर यहाँ एम बी लिखना बेटा, एन टू यहाँ एनसी के बदले करेंगे एन एस साइन थीटा, लेकिन एन एस किसके बराबर है, एन एस बेटा, एन एस तो 2d के बराबर है, एन एस किसके बराबर है, 2d के बराबर। ओके बेटा लिखो यहाँ, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू एम बी, बेटा यहाँ लिखेंगे एन एस के बदले क्या लिखेंगे, 2d साइन थीटा, क्या लिखेंगे 2d साइन, देखो बेटा क्या है। ओके वेरी नाइस, हो गया, बहुत आसान, देखो बेटा। तो ये बेटा ये टार्क किसके बराबर आएगा, देयरफॉर बेटा टार्क आएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे m इंटू 2d, m इंटू 2d लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेटा b और फिर लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन ये चीज होती है मैग्नेटिक डाइपोल में, आइदर शिफ्टिंग आइदर पोल एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2d, तो ये बेटा आएगा कैपिटल एम बी साइन थीटा। तो टार्क किसके बराबर है बेटा, एम बी साइन थीटा। अब आपको निकालना आएगा, है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में टार्क किसके बराबर आता था, टार्क किसके बाद पी साइन थीटा, याद है, बिल्कुल वही है, अगर वो आता है ये भी आएगा। तो आप बेटा वो वेक्टर फॉर्म क्या है, टार्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, दैट इज टार्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ एम एज वेल एज बी। ये टार्क ऐसे होगा बेटा, यहाँ एम क्रॉस बी ऐसे लिखो, ऐसे करो तो टार्क इनवर्स होगा, इनवर्स टार्क यहाँ कैसे होगा बेटा, इनवर्स, यहाँ टार्क होगा बेटा इनवर्स। ओके वेरी नाइस, तो इनवर्स ऐसे लिखते हैं। एंड विद दिस बेटा मैंने टॉपिक कंक्लूड किया। ओके वेरी नाइस।